पांडवों का वनवास। पांडव वन में एक कुटिया बनाकर रहने लगे। कंदमूल खाकर अपना जीवन व्यतीत करने लगे। राजा महाराजा उनसे मिलने बन जाते थे। एक दिन स्वयं भगवान कृष्ण ने उनसे मिलने पहुँचे। फिर पांडव द्वैत वन में चले गए और वहाँ 12 वर्षों तक जीवन व्यतीत किया। उसी दरमियान द्रौपदी युधिष्ठिर से कहती है, दुर्योधन हमें भूमिहीन कर दिया है, क्यों नहीं उससे युद्ध करते हो। तब युधिष्ठिर कहते हैं, दया, क्षमा और शांति महान पुरुषों का लक्षण है। तब भीम कहते हैं, उस पर प्रहार करना चाहिए। तब युधिष्ठिर कहते हैं, किसी शत्रु को कम नहीं समझना चाहिए। उसी समय वेदव्यास पहुँचते हैं और युधिष्ठिर से कहते हैं, दिव्यास्त्र प्राप्त करने के लिए भगवान इंद्र को खुश करना होगा। अर्जुन तपस्या करते हैं और तब भगवान इंद्र प्रकट होते हैं और तब भगवान इंद्र कहते हैं, इसके लिए भगवान शिव की आज्ञा की आवश्यकता है। फिर पुनः अर्जुन तपस्या करते हैं। उसी समय एक सूअर उनके समीप दौड़ते हुए आता है और तब अर्जुन उस पर बाण चलाते हैं। उधर से शिव भगवान एक वेश में और फिर उस पर बाण चलाते हैं। दोनों में फिर वार्ता होती है। अर्जुन कहते हैं, इस पर मेरा अधिकार है क्योंकि मैंने पहले बाण चलाया। और उधर से भगवान शिव जो बदले हुए वेश में हैं कहते हैं, मैं जंगलों का राजा हूँ, इस पर मेरा अधिकार है। और फिर भगवान प्रकट होते हैं और अर्जुन को दिव्यास्त्र देते हैं। फिर अर्जुन इंद्रलोक में चले जाते हैं। वहाँ वह संगीत और नृत्य सीखते हैं। फिर लौटते हैं और युधिष्ठिर अपने सभी भाइयों के साथ, द्रौपदी के साथ फिर प्रस्थान करते हैं। इसी बीच युधिष्ठिर कहते हैं, चलो। और उस समय द्रौपदी को एक कमल का फूल मिलता है और द्रौपदी फिर भीम से कहते हैं, इस तरह का और फूल ला दो। फिर भीम निकलते हैं। रास्ते में एक बंदर पड़ा होता है। तब भीम कहते हैं बंदर से, इस पूँछ को हटाओ। तब बंदर कहता है, मैं बीमार हूँ, तुम स्वयं हटाओ। लेकिन भीम नहीं हटा पाते हैं। तब भगवान के रूप में प्रकट होते हुए कहते हैं, मैं हनुमान हूँ। और तब भीम अपनी गलती को स्वीकार करते हैं और फिर हनुमान जी उन्हें पुष्प के लिए बताते हैं। तब भीम जाते हैं और तालाब से पुष्प लाते हैं। चलते चलते द्रौपदी को प्यास लगती है। युधिष्ठिर पहले नकुल को उस तालाब में पानी के लिए भेजते हैं। नकुल पानी के लिए हाथ बढ़ाता है। तब यक्ष कहता है, रुको। लेकिन नकुल इस पर ध्यान नहीं देते हैं और पानी पीते ही वो बेहोश हो जाते हैं। तब युधिष्ठिर सहदेव से कहते हैं, जाओ देखो नकुल को क्या हुआ है। और फिर सहदेव, भीम, अर्जुन भी पहुँचते हैं। पानी पीते ही वो बेहोश हो जाते हैं। तब युधिष्ठिर पहुँचते हैं। जैसे ही पानी के लिए
हाथ बढ़ाते हैं। यक्ष कहता है, रुको, मेरे सवाल का जवाब दो। तब युधिष्ठिर रुक जाते हैं। यक्ष उनसे पूछता है, पृथ्वी से महान कौन है? युधिष्ठिर कहते हैं, माँ। पर्वत से ऊंचा कौन है? कहते हैं, पिता। और वायु से तेज कौन है? तो युधिष्ठिर कहते हैं, मन। तब उन्हें पानी पीने के लिए कहते हैं और उनके भाइयों को मुक्त करते हैं और कहते हैं कि मांगो वर। तब युधिष्ठिर कहते हैं, मैंने 12 वर्ष तक वनवास व्यतीत किया है, 1 वर्ष अज्ञातवास व्यतीत करना है। भगवान, मुझे अज्ञातवास में कोई नहीं पहचाने। कहते हैं, तथा अस्तु। और इस तरह से युधिष्ठिर अपने सभी भाइयों के साथ लौट जाते हैं। जय भारत।